तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है और पाठ नंबर 13 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। पहला पोर्शन आता है वो है ज्ञानात्मक पर्सन, ज्ञान से भरे हुए। वैसे तो जिन्होंने चैप्टर की वीडियो देखी है, चैप्टर समझा है, वो बोलेंगे भाई चैप्टर में कुछ मिला ही नहीं हमको तो। और वैसा सही है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी। भारत की भूमि किन पुरुषों की भूमि मानी जाती है? तो ये ऋषि मुनियों और महापुरुषों की भूमि मानी जाती है। कवि के अनुसार दैवी गुण क्या है? कवि के अनुसार ये जो है यहाँ पे कवि के जिसने भी लिखी थी ये बात, तो उसके अनुसार विपत्ति के समय धैर्य और उन्नति के समय समाशील होना दैवी गुण है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, मानव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मानव को नारियल के फल की भांति अंदर से विनम्र और बाहर से कठोर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार पटेल तार मिलने के समय क्या कर रहे थे? थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हो तुम इसको, ठीक है ना? इसको थोड़ा याद रख लेना कि वे जब उनको तार मिला, तार समझते हो ना, डाक चिट्ठी पत्थर वो आता है जो, तो वो जब मिला उनको तो उस समय वो क्या कर रहे थे? वे अदालत में किसी केस की पैरवी कर रहे थे। बस यही कर रहे थे और क्या, केस लड़ रहे थे बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन प्रोबेबली इंपॉर्टेंट हो सकता है, चांसेस है आ भी जाए। पटेल तार मिलने पर भी विचलित क्यों नहीं हुए? अब तार मिलने पर क्यों विचलित नहीं हुए? तो उनसे सवाल पूछा गया, हमने पाठ में पढ़ा सारा कुछ, तो उनका एक उत्तर था, उन्होंने एक जवाब दिया था। लौह पुरुष का उत्तर था कि मेरी पत्नी तो इस संसार से चली गई, वापिस नहीं आ सकती, परंतु अदालत में केस की पैरवी के दौरान यदि मैं धैर्य खो बैठता तो केस प्रभावित हो सकता था, यहाँ तक कि अभियुक्ति को मृत्युदंड भी हो सकता था। अतः मैंने अपनी सहिष्णुता के साथ कर्तव्य एवं धर्म की अनुपालना करी और इसीलिए वो विचलित नहीं हुए थे। और क्या, बस सिंपल सा लॉजिक था। अगला प्रश्न देखते हैं, भावात्मक प्रश्न आते हैं अभी हमारे पास में। पहला प्रश्न, धैर्य के अभाव से में क्या हानियां हो सकती हैं? धैर्य के अभाव से व्यक्ति जो है अनुशासनहीनता एवं अधिक उतावलेपन के कारण अकस्मात दुर्घटना का शिकार होता है। यही होता है बस, या तो मतलब अनुशासन नहीं रहता उसके अंदर या जल्दबाजी होती है तो मर ही जाता है, शरीर त्यागना पड़ जाता है उसके आत्मा को। तो यही होता है अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं हो तो बस। अगला प्रश्न है, केस की पैरवी के समय सरदार पटेल की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। कि यानी कि जबकि पैरवी चल रही थी उन्होंने क्या किया? तो जब वे केस में अदालत में किसी केस की पैरवी कर रहे थे तब उन्हें तार से अपनी पत्नी के निधन का समाचार मिला। उन्होंने तार देखा और चेहरे पर शिकन लाए बिना उसे जेब के हवाले कर दिया और अंत तक अपने कार्य में लगे रहे। बस यही करा उन्होंने, और तो कुछ करा नहीं था। फिर केस का फैसला आया जो आना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अदालत उठने पर पटेल के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अब श्याम को अदालत उठने पर साथियों द्वारा तार के विषय में पूछने पर उन्होंने तार की बात बताई कि तार ऐसा ऐसा भाई, कि हमें तार आया था, मेरे को वो पूछ रहे थे साथी उसके, जो कि चैप्टर में बता भी रखा था। तो उन्होंने बताया तो वे सभी उनकी कर्तव्य परायणता और सहिष्णुता पर स्तब्ध रह गए। पटेल की इस कर्तव्य निष्ठा और धैर्य को देखकर लोगों ने सवाल किया कि आप तार को पढ़कर भी विचलित क्यों नहीं हुए? तो लोगों की यही तो प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया का मतलब है कि उन्होंने क्या किया, है ना? तो उन्होंने पहले पूछा कि हुआ क्या एक्चुअल में, तो ये हुआ, ये तार आया था, तो फिर पूछ रहे हैं कि तुम विचलित क्यों नहीं हुए, वो चीज पूछ के। बस वही प्रतिक्रिया थी उनकी। फिर ये जवाब देता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, ठीक है? वो एक तो जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना उनको याद जरूर कर लेना, भले ही दूसरों को करो ना करो, बट जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना अभ्यास वालों में, तो वो पढ़ लेना, एटलीस्ट तुम याद कर लेना उन चीजों को। चैप्टर में ज्यादा नहीं बताता मैं, एक आध बताता हूँ। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा वो भी बता देता हूँ भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए चैप्टर पूरा ही। तो लेकिन ये चैप्टर ऐसा नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं में से एक है कि पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साधारण से साधारण इंसान भी चाहे तो मेहनत, शिक्षा, ईमानदारी से अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है और पक्के निश्चय से विपरीत परिस्थितियों को भी काबू पा सकता है। ये शिक्षा मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। चैप्टर में कोई ज्यादा खास कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं, तो आसान से अपने शब्दों में भी आप इसको बयां कर सकते हो कि हमें क्या ज्ञान मिला आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार पटेल का जीवन आदर्श क्यों माना जाता है?
तो ये भी प्रोबेबली आ सकता है, इसको भी पढ़ लेना आप एटलीस्ट एक बार, ठीक है। लौह पुरुष सरदार पटेल की सहिष्णुता एवं कर्तव्य परायणता के कारण उनका जीवन आदर्श, अरे आदर्श क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों चिपक गया भाई, आदर्श माना जाता है, ठीक है। ये क्यों मैं हटा दूंगा, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर कि उसके अंदर दो क्वालिटीज है, एक है सहिष्णुता, एक है कर्तव्य परायणता। तो उनकी वजह से उनके जीवन को हम आदर्श जीवन मानते हैं। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, इजी से थे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से एग्जाम में। मतलब वैसे भी यार बहुत लिमिटेड सा आना है। सो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ही है जो पढ़ने के सही से चांसेस हैं एटलीस्ट कि हाँ एग्जाम में पूछ लेंगे वो। बाकी क्वेश्चन तो रैंडमली ऐसे ही है, कुछ भी वो आने के भी चांसेस नहीं है भाई उनके। तो आप सोच समझ के पढ़ना, ठीक है। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।